गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने लंब रेखाएं, लंब समद्विभाजन तथा त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है, अर्थात हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सी उदाहरण है जिन पर लंबवत रेखाएं बनी होगी। जैसे पहला है मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। किसी भी मेज का ऊपरी सिरा हम देखें तो इस प्रकार का कोई भी टेबल या मेज है, उसकी ऊपर का सिरा इस तरह से दिखाई देगा। और पूछा है आसन भुजाएं। आसन का अर्थ होता है पास वाली भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं। यदि हम ये वाली भुजा लेंगे तो इसकी आसन भुजाएं ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ये दोनों इसकी आसन भुजाएं। तो पूछा है कि मेज के ऊपर की सिरे की आसन भुजाएं क्या लंब रेखाएं होगी। तो यदि हम देखें, मान लेते ये दो है, अब देखिए क्या ये लंब रेखाएं होगी। तो हम देखें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे पर कैसी होगी, लंब रेखाएं। तो पहले का आंसर हो जाएगा हाँ। बात करें हम दूसरे उदाहरण की, तो दूसरे में पूछा है रेल पथ की पटरियां। जो भी रेलवे लाइन होती है उसकी जो पटरियां हैं, क्या वो लंब रेखाओं के उदाहरण होंगे। तो यदि हम देखें तो जो रेल की पटरियां होती है वो दोनों इस तरह से होती है और ये दोनों, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, अर्थात ये दोनों आपस में कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। ये लंब रेखाएं नहीं है, क्योंकि लंब रेखाएं उसे कहते हैं जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री पर। यहाँ तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही, इसीलिए यह हमारा लंब रेखाएं नहीं होगी और ये हमारी क्या होगी, समांतर रेखाएं। यानी कि रेल पथ की पटरियां लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं है, समांतर रेखाओं का उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारा तीसरा उदाहरण, अक्षर V बनाने वाले रेखाखंड। यदि हम अक्षर V बनाने वाले रेखाखंड को देखें तो अक्षर V इस प्रकार से बनता है। तो क्या ये दोनों लंब रेखाएं हैं। तो यहां भी हम देखें तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद तो कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन लंब रेखाओं में प्रतिच्छेद कहाँ होना चाहिए, 90 डिग्री पर। जबकि यहाँ यदि हम एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो यह एंगल न्यून कोण होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ भी यह समांतर, ये लंब रेखाएं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक न्यून कोण है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि लंब रेखाएं किसे कहते हैं, वे दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, लंब रेखाएं कहलाती है। तो मेज के अंदर यदि हम देखें तो उसकी ऊपरी सिरे आपस में समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह हमारी लंब रेखाएं हो जाएगी। रेल की पटरियां यदि हम देखें तो वो आपस में कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करती, वो दोनों कैसी होती है, समांतर, अर्थात उन दोनों के बीच की दूरी समान होती है, इसीलिए वो लंब रेखाएं नहीं होगी, वो होगी समांतर रेखाएं। और तीसरे में पूछा है अक्षर V। तो यदि हम V को बनाते हैं तो वो प्रतिच्छेद तो करते हैं, लेकिन वो समकोण पर नहीं करते, वो किस पे करते हैं, न्यून कोण पर। तो वो हमारी लंब रेखाएं नहीं होगी, वो केवल क्या होगा, एक न्यून कोण। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। लास्ट क्लास में हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़े थे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी हमने 3 प्रकार के त्रिभुज देखे थे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हमें बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यदि हम पहले त्रिभुज की बात करें तो पहला त्रिभुज है PQR में PQ बराबर QR बराबर PR बराबर 5 सेमी। यानी एक त्रिभुज है PQR, इसमें PQ, QR और PR तीनों भुजाएं 5-5 सेमी की है। तो अब हमें बताना है यह त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है तो वह हमारा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ हम देखें तीनों भुजाएं समान है, तो इसीलिए यह हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा,
यह त्रिभुज हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y 90 डिग्री और एक्स वाई और वाई जेड बराबर है। तो दूसरे सवाल की बात करते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड में कोण y बराबर 90 डिग्री, यह हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, और कोण और भुजा एक्स वाई बराबर वाई जेड, अर्थात यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में समान है। तो अब बताना है ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ यदि हम देखें तो इस त्रिभुज में दो प्रकार है। यदि हम कोणों के आधार पर बात करें तो वह कोण जिसमें एक कोण समकोण होता है वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, और यदि भुजाओं की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वह त्रिभुज हमारा कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा, जब हम दोनों त्रिभुजों को मिला लेंगे तो इसका नाम बन जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यह त्रिभुज का नया प्रकार नहीं है, वही प्रकार है दो, और उन दोनों को मिला के लिखा है। यानी कि कोण के आधार पर यह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, और भुजाओं के आधार पर यह कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोनों को मिला दिया तो हमारा बन जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तीसरा सवाल है कि एल एम एन में एल बराबर 30, एम बराबर 70 और एन बराबर 80। एल एम एन में एल हमारा 30 डिग्री है, एम हमारा 70 डिग्री है और एन है 80 डिग्री। तो अब हमें बताना है त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ हमें कोणों के मान दिए हुए हैं, तो कोणों के मान को यदि हम देखें तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण कैसे होने चाहिए, न्यून कोण, तो वह कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ हम बात करें कि तीनों कोण न्यून कोण है क्योंकि तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए इस त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो यह हमारे त्रिभुज का कौन सा प्रकार हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कहता है कि माचिस की तीलियों से त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए और त्रिभुज का प्रकार भी बताना है। यानी कि हमें माचिस की तीलियों से त्रिभुज बनाने की कोशिश करनी है, और यदि त्रिभुज बन जाता है तो हमें बताना है कि वह त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। तो बात करते हैं पहले सवाल में। तो पहले में दिया गया है कि आपके पास माचिस की तीलियां हैं 3। माचिस की 3 तीलियों से यदि हम त्रिभुज बनाना चाहें तो पहली तीली को हम इस प्रकार रखें, दूसरी को इस प्रकार रखें और तीसरी को इस प्रकार रखें, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाता है। यदि हम एक तीली को 1 इकाई मान लेते हैं, मानते हैं उसकी जो लंबाई है वह है 1 इकाई, तो यहाँ हम देखें यहाँ भी एक तीली, यहाँ भी एक तीली, यहाँ भी एक तीली, तो देखिए क्या 3 तीलियों से त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो हम देखते हैं कि 3 तीलियों से त्रिभुज का निर्माण तो हो गया। अब बताना है ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। तो देखते हैं तीनों ही भुजाएं बराबर है क्योंकि तीनों तरफ 1 1 लिखा है, तो यह हमारे त्रिभुज का कौन सा प्रकार हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। बात करते हैं दूसरे में। दूसरे में बोला है हमारे पास 4 तीलियां होनी चाहिए। तो 4 तीलियों की बात करें तो पहली तीली को हम ऐसे रख लेते हैं, दूसरी को इस प्रकार, तीसरी को इस प्रकार, चौथी को इस प्रकार। क्या यह त्रिभुज बन गया? तो हम देखते हैं कि यह त्रिभुज नहीं बना है। यदि हम थोड़ा और चेंज करें, इस तरह से व्यवस्थित करें, पहली तीली को ऐसे, दूसरी को ऐसे, तीसरी को ऐसे और चौथी को ऐसे, क्या यह भी एक त्रिभुज बन गया? नहीं बना। तो यहां हम देखें कि 4 तीलियों से कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। हम 4 तीलियों को कैसे भी व्यवस्थित कर लें, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी, हम कैसे भी 4 तीलियों को यदि व्यवस्थित कर लें तो 4 तीलियों से कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इसीलिए इस नियम के आधार पर 4 तीलियों से एक त्रिभुज का निर्माण
नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 तीलियों से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। बात करते हैं तीसरे में दिया गया है कि हमारे पास तीलियां कितनी है, 5 तीलियां। तो यदि हम 5 तीलियों की बात करें तो इस प्रकार से हम देखें तो हम 5 तीलियां रख सकते हैं और 5 तीलियों की सहायता से एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो अब हम देखें यह त्रिभुज का कौन सा प्रकार होगा। तो यहाँ 2 इकाई है, क्योंकि यहाँ हमने 2 माचिस की तीलियां यूज की है, इधर भी 2 इकाई है और नीचे 1 इकाई है। तो अब हम देखें यह त्रिभुज का कौन सा प्रकार है। तो हम देखते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है वह त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं लास्ट डी पॉइंट की, और डी पॉइंट में लिखा गया है कि हमारे पास माचिस की तीलियां हैं 6। यदि हम 6 तीलियों से माचिस का निर्माण करना चाहें तो हम इस प्रकार से 6 तीलियों से माचिस का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम 6 तीलियां रखें तो यहाँ भी 2 तीलियां, इधर भी 2 तीलियां और इधर भी 2 तीलियां, फिर से वही प्रकार जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वह हमारा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार में हमारे त्रिभुज का नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार हम त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे और जो उसका प्रकार होगा उसका हम वर्णन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम अंतिम सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित त्रिभुजों का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। अर्थात यहाँ हमें त्रिभुज का नामकरण करना है, लेकिन 2 प्रकार से। 2 प्रकार का अर्थ है भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज का प्रकार बताना है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज का प्रकार हमें बताना है। तो बात करें पहले त्रिभुज की, तो पहले त्रिभुज में यदि हम पहले त्रिभुज को देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं। तो भुजाओं के आधार पर यह कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोणों की बात करें तो इसके प्रत्येक कोण न्यून कोण है, तो कोणों के आधार पर यह त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि इसका पहले का उत्तर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और इसी में दूसरा त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। हमें त्रिभुज का दोनों प्रकार से नामकरण करना है, अर्थात भुजाओं के आधार पर भी करना है और कोणों के आधार पर भी करना है। बात करें दूसरे त्रिभुज की, तो दूसरे त्रिभुज में देखें तो भुजाओं के आधार पर यदि हम देखें तो तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती है वह कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। और यदि कोणों की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का है, तो यह हमारा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अर्थात भुजाओं के आधार पर हो गया विषमबाहु, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं असमान है, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर इसका हो गया समकोण त्रिभुज। बात करते हैं तीसरे प्रकार की, तो तीसरे प्रकार में हम बात करें तीसरे प्रकार की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं भुजाएं, यह भी 5.2 सेमी, यह भी 5.2 और यह भी हमारी 5.2, यानी कि तीनों भुजाएं समान है। तो यह हमारा त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और कोणों की बात करें तो तीनों कोण न्यून कोण है, और लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि उसमें तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, समान।
तो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज और कोणों के आधार पर यदि हम बात करें तो हमारे पास हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और अंतिम त्रिभुज का हम प्रकार ले लेते थे। लास्ट डी पॉइंट है हमारे पास, यह हमें दिया गया है। तो यदि हम भुजाओं की बात करें तो यह भी 10 सेमी है, यह भी 10 सेमी है। यहाँ हमें भुजा का माप नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, दोनों समान है। तो यह हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिसकी दो भुजाएं समान होती है। और तीसरा, यह कोण 90 डिग्री का है, इसीलिए हमारा कोण हो जाएगा समकोण। और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसीलिए इसका मान 10 सेमी से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ यदि हम भुजा की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और कोणों की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने लंब रेखाएं और त्रिभुजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।